हेलो दोस्तों, दिस इज हर्षिता एंड यू आर वाचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में बहुत ही जेन्युइन टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे बार हमारा कंसर्न ये होता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, और ना जाने बहुत सारे हमारे कंसर्न होते हैं। लेकिन एक बार इमेजिन करके देख लीजिए कि जो लोग जो कि बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि वो माँ बाप बन जाए जल्दी से जल्दी, और उनके घर में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो क्या हमारा ये एक छोटा सा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। और हमारे आसपास रिश्तेदार में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि काफ़ी डेस्परेट हैं कि उनके घर में बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उनको अपना फ़र्ज़ समझ के इस वीडियो को ज़रूर पास ऑन करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो गुड डेट्स होते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं और पता नहीं चलता है कि कब किसके हिस्से में कौन सी चीज़ें हमारे मुंह से निकली हुई बात किसी के लिए अच्छी साबित हो जाए। तो इस विश्वास के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ फॉरवर्ड करिए, जो कि आपको लगता है कि ये वीडियो उनको देखनी चाहिए और उनके साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। तो आज की वीडियो स्पेशली मैं उन कपल्स के लिए बना रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं कि ताकि उनके घर में बेबी जल्दी से जल्दी कंसीव हो सके। उनके लिए खास एक मेरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। क्या होती है ओव्यूलेशन डे, क्या होती है फर्टाइल विंडो, सबके बारे में बताया है। क्योंकि जनरली बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो कि बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो उनको ये नहीं पता होता है कि रिलेशन बनाने का सही समय क्या होता है। आप कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपका सही समय क्या है, टाइमिंग आपको मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंप्लीट जानकारी आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। आप जाइए, थॉरो सारे वीडियोस को देखिए, समझिए। कोई डाउट होता है मन में तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, और मैं आपके एग की क्वालिटी को भी कैसे इम्प्रूव नेचुरली किया जा सकता है उसके बारे में भी बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहली बात बताना चाहूँगी कि जो प्रेगनेंसी होती है उसको कंसीव करने के लिए कुछ फैक्टर्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जो महिलाएं होती हैं उनके शरीर में एवरी 28 डेज 1 मंथ के एक फिक्स्ड अंतराल में उनके शरीर से ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है, और उसका वो मैच्योर एग जो होता है उसकी क्वालिटी, उसकी साइज़, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। और जैसे ही वो रिलीज़ होता है उसका फर्टिलाइजेशन अगर एक हेल्दी स्पर्म के साथ हो जाता है, साथ ही साथ उसका फर्टिलाइजेशन सही टाइम पे या यूटेरस के सही जगह पे, जो यूटेरस की वॉल होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है, वहाँ पर अगर उसका प्लेसमेंट हो जाता है तो ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म मानी जाती है, तभी आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है। तो ये तीनों चीज़ों इन्वॉल्व होने के बाद से ही आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है आपके एग की क्वालिटी, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो चारों फैक्टर मैंने आपको बताया उसमें से पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि जो फीमेल होती हैं उनके एग की क्वालिटी कैसी है, साथ ही साथ एग का साइज क्या है। क्योंकि जब तक एग का जो फॉलिकल होता है वो अगर मैच्योर नहीं होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि जब तक मैच्योर नहीं होगा तब तक वो रिलीज ही नहीं होगा, और जब तक एग रिलीज ही नहीं होगा तो वो फर्टिलाइज कैसे होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये एग होता क्या है, और साथ ही साथ इसका इतना ज़्यादा इसकी गुणवत्ता क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जो भी एक फीमेल जो बच्ची होती है जब वो जन्म लेती है तो उसके शरीर में जो फॉलिकल होते हैं, बहुत मिलियंस ऑफ फॉलिकल होते हैं। लेकिन प्यूबर्टी के एज पे आते आते, प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जिस समय से उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जिस समय से उनका पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उस समय तक आते आते सिर्फ उनके पास 1000 अंडे ही बचते हैं। और ये जो 1000 अंडे हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो और एडवांस एज पे जाती हैं उसकी क्वालिटी भी खराब होती है, प्लस उनके जो नंबर ऑफ एग्स होते हैं, उनकी जो नंबर होती है वो भी संख्या भी कम हो जाती है। तो उसको उसकी गुणवत्ता को इंक्रीज करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एग होती है अगर उसकी प्रॉपर अगर क्वालिटी नहीं रहेगी, उसकी उतनी मैच्योरिटी नहीं रहेगी, तो जो अब जब मान लीजिए कि अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को नहीं लीड कर पाता है। क्योंकि कई बार कुछ मिसकैरेजेस का भी कारण अनहेल्दी एग्स भी होते हैं, कई बार कुछ बच्चे में कुछ किसी तरह की डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप कंसेप्शन के पहले
आप एक हेल्दी एग के साथ ही आप कंसीव कर पाएँ, क्योंकि हेल्दी एग होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चा भी काफ़ी हेल्दी होगा, इसमें किसी तरह की डिफॉर्मिटी वगैरह नहीं होगी। तो आप अपने एग्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं नेचुरली, उसके बारे में आज इस वीडियो में कंप्लीट थॉरो नॉलेज देने वाली हूँ। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं, उनकी एग की क्वालिटी है या फिर एग जो है वो कम संख्या में बच गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए पहले शादियां होती थी तो 18 साल से 20 साल में 25 साल तक तो हो ही जाती थी, बट अभी करियर वगैरह को शुरुआत करते हुए या समय है वो काफ़ी खिसकता चले जा रहा है, शादी का जो समय है काफ़ी लेट होते जा रहा है। लेकिन बायोलॉजिकल अगर मैं बात करूं तो 18 साल से 28 साल जो एक एज होती है वो फीमेल बॉडी के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उस समय उनकी एग की क्वालिटी भी अच्छी होती है और नंबर ऑफ एग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो बेबी जो जन्म लेता है उसमें किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी नहीं होती है, साथ ही साथ बच्चा काफ़ी हेल्दी होता है। लेकिन जैसे जैसे आप आफ्टर 30 अगर आप कंसीव करते हैं, 35 के बाद कंसीव करना चाहते हैं, तो आपके एग्स की क्वालिटी भी कम होती है और नंबर भी कम हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको ये कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। भले ये आपको बहुत छोटी सी बात लगेगी, बहुत आपको ऐसे लगेगा कि हाँ ये तो हर कोई बोलता है एक्सरसाइज करो, वेट कम करो, लेकिन नहीं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब कुछ हिडन मीनिंग छुपी है। क्योंकि जैसे ही आप अपने बॉडी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आपके जितने भी हार्मोन्स हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन्हेंस करते हैं, उसे बैलेंस करते हैं, वो सब कुछ उनकी जो रेशियो होती है सब बैलेंस हो जाती है। और ये कहा जाता है कि बॉडी मास इंडेक्स को ठीक करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, योगा करो। ये सब क्यों कहा जाता है? सिर्फ हार्मोन्स की वजह से। और ये देखिए जो आपके जो एग जो रिलीज होता है उसके लिए भी जो हार्मोन जो बहुत ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं FSH और LH। और ये दोनों जो हार्मोन होते हैं आपके फॉलिकल को मैच्योर होने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या कि आपको अपनी हेल्दी लाइफ रूटीन को अपनाना पड़ेगा। चाहे आप पहले ब्रेकफास्ट स्किप करते थे, लंच स्किप करते थे, अब ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हेल्दी डाइट लेना है, प्रॉपरली आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, चाहे आप कितने भी ज़्यादा बिजी क्यों नहीं हो, अपने शरीर के ऊपर आपको ध्यान देना है। और शरीर के ऊपर ध्यान देने का मतलब होता है कि आपको हेल्दी डाइट लेना है। आपको वैसी स्नैकिंग नहीं करनी है जो कि आपके जो फैट है, आपके मेटाबॉलिज्म को गिरा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और अपने जो कैफीन की जो मात्रा है, सेकेंडली मैं बात कर रही हूँ, अगर आप ऑफिसेज में हैं, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा चलता है, ये सब कुछ आप अवॉइड कर दीजिए। चाय कॉफ़ी भी आपके शरीर में कैफीन की मात्रा को बढ़ाती हैं, जिससे कि आपकी जो एग की क्वालिटी है वो कमज़ोर होती है। तीसरा है, आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेज ज़रूर करने हैं। एक्सरसाइज करने से ऐसा होता है कि जो आपकी बॉडी मास इंडेक्स है, जो कि आपके पूरे शरीर की जो संरचना है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा फैट होनी चाहिए, कितना ज़्यादा मसल होना चाहिए, एक परफेक्ट एक होती है। जैसे जो भी आपकी हाइट है उसके हिसाब से आपके वेट का सही होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार अगर जो लेडीज़ हैं अगर वेट का मैनेजमेंट नहीं कर पाती हैं तो उनको भी उनके एग्स के डिटोरिएशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उनकी एग्स उतनी अच्छी नहीं होती है, कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको चाहिए क्या कि आप अपने बॉडी का प्रॉपर ख्याल रखें। और जैसे मैंने बताया कि आपको नहीं करनी है किसी तरह की कॉफ़ी वगैरह, और आपको ड्रिंकिंग और स्मोकिंग नहीं करना है। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रही हूँ, आजकल की लाइफ स्टाइल में जो कि कॉमनली देखा जाता है वो होता है कंटिन्यूअस आप लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, चाहे वो आपकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप पे हो या आपके ऑफिसेज में हो या एनीथिंग। कभी भी आपको जब भी आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो चीज़ें भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा हैम्पर करती हैं। तो अभी आपको चाहिए क्या कि आपको अपनी सारी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको ज़रूर अपनाना चाहिए। अपने फूड में आपको फ्रूट शामिल करना है, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं और फिर ग्रेन्स भी लेना है, जिससे कि आपकी हेल्दी जो भी आपको कार्ब्स मिलता रहे, साथ ही साथ आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिले। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखिए, 1 महीना करिए। जब आपको लगेगा कि आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल चलने लगी है, आप योगा को अपने रूटीन डे में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि योगा में भी बहुत ज़्यादा आपको पावर मिलता है। और कहा जाता है ना कि अगर आपका माइंड शांत रहेगा,
आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे हार्मोन्स अच्छे से चलने लगेंगे, और अच्छे से चलेंगे तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छे से रन करेंगे, और साथ ही साथ आपको कंसीव करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और कंसीव करना चाहते हैं तो साथ ही साथ आपको फर्टाइल विंडो का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। आप अपनी ओव्यूलेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि रिलेशन प्लान करना ही इनफ होता है बेबी प्लानिंग करने के लिए, बल्कि ऐसा नहीं है। आप लोगों को फर्टाइल विंडो का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही टाइम पे अगर आप लोग कंसीव करने के लिए ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली 1 या 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। किसी और तरह की मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए। वहाँ पर आप मुझे चैट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इमीडिएटली रिप्लाई करती हूँ। और बाकी और भी कोई अगर सजेशंस मुझे देना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे कमेंट पे ज़रूर लिखिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोगों की फीडबैक बहुत अच्छी लगती है मुझे। और बस यही बोलूँगी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और कुछ भी मन में डाउट है, कुछ भी है, आप लोग चाहते हैं ईगरली बेबी प्लान करना, तो वो प्लेलिस्ट मेरी ज़रूर देख लीजिएगा जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो बाकी के लिए ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।